जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में जो मैं आपको विशेष कुछ निर्देश देने वाला हूं, वो साधना के अनुरूप ही है कि भाई अगर हम साधना करते हैं तो फिर साधना करते टाइम हमें क्या भ्रम होते हैं, क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि जब भी कोई हम साधना करते हैं तो उसमें विघ्न जरूर आते हैं। और विघ्न कैसे हो सकते हैं, या सबसे जो खतरनाक विघ्न होते हैं वो कौन से होते हैं, आज इसी विषय पर मैं आपसे बात करूंगा और पूर्ण रूप से मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को इसको पूरा सुनना, क्योंकि ये आपके मतलब की बात है कि जो आप साधना करते हैं उनमें किस प्रकार के आपको भ्रम हो सकते हैं और क्या मतलब उसमें सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो देखिए, साधना जो है, उस मार्ग पर जो भी जाने वाले लोग हैं वो बहुत से जो भ्रम हैं उनके मन में वो आते हैं। और ऐसी कुछ बातें हैं जो मेरे स्वयं के अनुभव भी हैं और दूसरों के अनुभव भी हैं। मैं आज आपको उन्हीं अनुभवों को शेयर करूंगा कि किस प्रकार हमारे साथ में कैसे भ्रम हो सकते हैं, किस प्रकार के हमें उसमें सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, जब भी कोई भक्त हो या साधक हो, किसी भी देव की या देवी की, वो भक्ति करता है, साधना करता है या फिर मंत्र जाप करता है, तो ये जो महामाया प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, ये महामाया ही है। उनको अलग अलग प्रकार की माया दिखा करके अपनी, और उसमें उलझा करके एक तरीके से भ्रमित कर देती है। वो साधक के साथ होता है। अब होता क्या है, मान लिया कि आप कोई भी साधना कर रहे हैं या कोई सिद्धि कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी देव की है, किसी भी देवी की है, किसी की भी है, उससे आपको सभी प्रकार के लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जब उस साधना को लगातार आप काफ़ी दिन तक करेंगे, ऐसा नहीं है कि 21 दिन, 41 दिन या कुछ ही दिनों में आपको जो है साधना से इस प्रकार के जो भी लाभ है वो मिलने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। साधना लंबे टाइम तक चलती है। वो कई कई महीनों तक, हो सकता है कि कई कई साल तक भी वो साधना चल जाती हैं, तब जाकर के आपको इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जैसे कोई सिद्धि दे करके और उसको जो सब जानने वाला या सर्वशक्तिमान होने का एक भ्रम उसके माइंड में जो है वो पैदा हो जाता है। मान लिया कि कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो गई, और सिद्धि प्राप्त होने के बाद में बस फिर आपके बराबर कोई नहीं है। फिर एक मन में घमंड पैदा हो जाता है। जैसे कि एक मेरे ही शिष्य को कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि प्राप्त हुई। उसने उसका प्रयोग भी किया, प्रयोग उसका सफल रहा, लेकिन उसके बाद फिर उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। यानी उसको एक अपने अंदर विशेष कुछ ना कुछ तो हुआ है उसके साथ, कुछ ना कुछ तो उसके माइंड में जो भी आया है वो गलत आया है, उससे उसका पतन हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से उनको सचेत कर रहा हूँ, बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ। वो इसीलिए चिल्ला रहा हूँ कि जो एक भ्रम पैदा हो गया ना, उस भ्रम से निकलो, उस भ्रम में मत फंसना। कि जैसे कि मान लिया कि कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो गई, आपने कुछ विचार किया, और विचार करने से ही जो आपकी इच्छा है या कोई ऐसी घटना या प्रतिक्रिया कोई भी वो होने लगे, मतलब आपके विचार करने से ही वो घटना होने लगे कि भाई आप सोचते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं और वैसा होने लगे, या फिर कोई ऐसी घटना जो पहले कभी पूर्व में घटित हुई हो या होने वाली हो, उसका पहले से ही आपको ज्ञान हो जाना, यानी भूतकाल का आपको पता लग जाना। भाई जैसे कि कोई भी व्यक्ति आया,
आपने उसकी कुछ बातें आपके माइंड में आ गई और उसके भूतकाल की बातें आप जान गए उन बातों को। तो ऐसी सिद्धियां जब आपको प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि किसी भी पूर्व घटित घटना का आपको पहले से ही पूर्व ज्ञान हो जाना। अब इस प्रकार की जब आपको सिद्धियां मिलने से किसी भी स्थान, मनुष्य आदि, ऐसा मतलब जो भी घटित हो चुका है उसका पूरा विवरण आप देख लेंगे। भूतकाल में जाकर के पूर्व में हो चुकी घटनाओं को आप उस काल में जाकर के अनुभव भी आप कर लेंगे और उन घटनाओं का साक्षी बन जाना भी संभव है। अगर ऐसा होता है तो ये एक भ्रामक स्थिति है। साधक को बचना चाहिए इस स्थिति से। यहां व्यक्ति सोच लेते हैं कि तुम्हें तो पूर्ण ज्ञान हो चुका है, तुम तो बस अब तुम्हारे लेवल पे कोई नहीं है। ये बहुत छोटा पायदान है। और ऐसा भी होता है कि भाई जो साधक है या भक्त कोई भी बात वो बोल दे, मतलब कि उसने किसी को गाली दे दी या फिर किसी को अपशब्द बोल दिए, ये बातें नहीं, कोई ऐसी बात बोल देना जो कि सिद्ध हो जाए। मान लिया किसी को ये बोल दिया कि जा फलाने दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी और वो ऐसा ही हो जाए फिर, तो इस सिद्धि को बोला जाता है वचन सिद्धि होना। ठीक है। और या फिर किसी भी प्रकार से कोई भी पीड़ित व्यक्ति है या कोई व्यक्ति जो है साधक के पास में आए और उसे अपनी परेशानी बताए और साधक उसका निराकरण का उपाय भी उसको बताए और व्यक्ति जो समय कहे और जैसा कहे वो सब समय के अनुसार हो जाए, इससे जो साधक है या भक्त है स्वयं का जो है उसको भविष्य का ज्ञाता समझने लगता है। वो जो चाहे वो कर सकता है। भाई भूत भविष्य का ज्ञान उसको हो चुका होता है और सब जान पाता है वो, और वो जो कहता है या सोचता है वो भी बहुत जल्दी से जल्दी हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार की जो स्थिति होती है, ये साधना करते करते आपको ये चीजें आपको बीच में ही प्राप्त हो जाती हैं। मतलब साधना आपकी सफल भी नहीं होती है तब तक आपको ये सभी चीजें मिल जाती हैं, ऐसी सिद्धियां आपको मिल जाती हैं। अब साधक का जो पतन है, मतलब अधोपतन, अधोपतन का मतलब है कि पूर्ण रूप से पतन नहीं, उसका पतन होना शुरू हो जाता है फिर, क्योंकि मायावी सिद्धि आने पर उस साधक को या भक्त को ऐसा लगता है कि भाई वो तो पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है। वो स्वयं को परमात्मा जितना ही समर्थवान समझता है। वो सोचता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि भाई वो सब कुछ जान लेता है। उस साधक के लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होता है। वो कर सकता है, अपने सोचने के अनुसार ही उसके जो है प्रकृति संकेत देने लगती है। तो ये क्या है, ये उस जो साधना उसने की है उसकी ये एक भ्रामक स्थिति है। ये उलझ जाता है उसमें, क्योंकि प्रकृति उसको उलझा लेती है। उससे उसको बचना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को कभी श्राप या गलत बोलना, उस स्थिति में बिल्कुल भी नहीं ऐसा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो महामाया है ना, महामाया भगवती पराम्बा जो है, अर्थात उसको बोलते हैं, उसको बोल सकते हैं आप, प्रकृति भी उसको बोल सकते हैं। जो साधक है या भक्त है उसको जो है अपने मूल जो उसका रास्ता है, जो उसका मेन रास्ता है, उससे भटका करके उसको ऐसा दिखाती है वो कि भाई उसकी साधना भक्ति सफल हुई है और उससे उसको ये ज्ञान और ऐसी शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, जिसके कारण साधक या कोई जो भी भक्त है वो एक प्रकार से उसके अंदर अहम प्रवेश कर जाता है। उसके अंदर एक अहंकार की भावना जग जाती है और जिसके कारण वो उस परमात्मा की भक्ति या साधना जो
उसको करनी है, जिसको उस पूजना है उसको तो वो स्वयं छोड़ ही देता है, और औरों से भी स्वयं को ही पुजवाने लगता है वो। मतलब कि उसके नाम को लोग पूजने लगते हैं, उसी को पूजने लगते हैं। तो ये जो स्थिति है ये बहुत खतरनाक स्थिति है। यहां से क्या होगा कि जहां आपका रास्ता है, जहां आपको जाना है, मोक्ष की प्राप्ति का द्वार, इस संसार में आना जाना, इस आना जाना यानी बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया से बाहर निकल करके उस परमात्मा में लीन हो जाना, उससे आप भटक जाओगे। और इस प्रकार से जो भ्रमित हो जाता है वो स्वयं को बिल्कुल एकदम सर्वशक्तिमान यानी कि परमात्मा ही वो समझ गया। और इससे क्या होगा कि वो स्वयं तो भ्रमित होता ही है, परंतु उससे जो जुड़ने वाले लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, वो भी, उनको भी जो भ्रम में डालता है वो, और उनसे कहता है कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूं या मैं ही परमात्मा हूं। बहुत से लोग कहने लगते हैं कि मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा जो भ्रम हो जाता है ये उसके अहंकार यानी कि उसके अंदर जो अहम है उसके कारण होता है ये, और उस अहम के कारण ही उसका जो है पतन प्रारंभ होने लगता है, और उसके साथ उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भी पतन शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता सकता हूं, इतिहास में बहुत से ऐसे नाम हैं। हिरण्यकश्यप को ले लीजिए, रावण है, वो तो सभी लोग जानते हैं। रावण को ले लीजिए, बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन जब अहंकार का बीज उसके अंदर आया तो उसने स्वयं को ही परमात्मा बना लिया। वो तो मानता ही नहीं था परमात्मा को। तो कहने का मतलब यह है कि वो इसी स्थिति के शिकार हुए। ऐसे बहुत से राक्षस हुए हैं जो साधना से ईश्वर की जो शक्ति है उसको साध करके शक्तियां तो प्राप्त की, लेकिन स्वयं को ही वो बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा ईश्वर वो जो है मान बैठे। और आज के युग में भी हैं ऐसे बहुत से साधक हैं, और वो साधना करते करते अपने जो रास्ता है, अपना जो उनका पथ है, उससे वो भटक गए। यहां देखो, किसी का नाम लेना तो ठीक नहीं है, पर ऐसे जो प्रारंभ में ऐसे प्रचलित व्यक्ति हुए हैं और लोग उनको बहुत मानने भी लगे, पर जब उस महामाया शक्ति ने, जो शिव की शक्ति है, शिव की शक्ति ही महामाया है, पराम्बा जिसको बोलते हैं, और उसको प्रकृति भी बोल देते हैं, वो शिव की ही शक्ति है। उसके प्रभाव से जो है, मतलब उन्होंने जो साधनाएं हैं उनमें उनको सिद्धि तो आने लगी, पर वो भटक गए। जैसे जैसे सिद्धियां उनको मिलने लगी फिर वो उससे भटक गए, और माया के फंदे में वो ऐसे फंस गए, ऐसे फंसते हुए चले गए कि उनकी जो स्थिति है वो लगभग बहुत बेकार स्थिति हुई। और ऐसी स्थिति साधक के जीवन में आती है, क्योंकि जब साधक को सिद्धियां मिलने लगती है ना, तो वो अपने मोक्ष के मार्ग से जो है वो भटक जाता है, और स्वयं को ही वो बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत बड़ा योगी, सर्वशक्तिमान जो है वो समझने लगता है वो अपने आप को, और वो अपने ही चेले बनाने शुरू कर देता है, स्वयं को ही वो गुरु बना लेता है। और यही तो महामाया का जो काम है, जो माया है उसका यही तो काम है, भ्रमित करना ही तो उसका काम है। कहते ना कि महामाया प्रभावेण सम्मोहितम यद जगत, यानी कि सारे जगत में महामाया का जो प्रभाव है, पूरा जगत उस माया, महामाया के प्रभाव में है। साधना का उद्देश्य क्या है? स्वयं से साक्षात्कार करना, मतलब कि अपने भीतर बसे उस शिव तत्व को जानना और अपनी आत्मा को उस शिव तत्व से जोड़ना, जिससे कि जीवन और मरण के चक्कर से वो मुक्ति पा सके। और यही जो शिव की शक्ति है, साधक को जो है बाधा डालती है।
क्योंकि माया से साधक की परीक्षा लेती है। जो माया है वो साधक की परीक्षा लेती है कि क्या ये वास्तव में मोक्ष का इच्छुक है। ये व्यक्ति जो साधना कर रहा है वो मोक्ष पाने का इच्छुक है क्या वो, या केवल किसी किसी चीज की चाह में आकर के ये स्वयं को ऊंचे आसन पर बैठाना चाहता है, यानी कि कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है जिससे कि ये संसार में इसको लोग मान सके, इसको लोग कह सके कि हाँ अरे भाई तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, तुम तो बहुत बड़े विद्वान हो, ऐसा कोई बोल सके। इस कारण ये इन शक्तियों को पाना चाहता है, इसलिए वो उनकी साधक की परीक्षा लेती है। और ज़्यादातर तो साधक जो हैं या कोई भक्त है वो ज़्यादातर इन्हीं प्रलोभन में आकर के और उस मार्ग से भटक ही जाते हैं। क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ देखा है, यहाँ पर बहुत सारे साधक हैं जो साधना कर रहे हैं या करना भी चाहते हैं, तो उनका क्या है, गुरुजी साधना कितने दिन में सिद्ध हो जाएगी, गुरुजी अनुभव तो हो ही नहीं रहे हैं। अरे भाई तुम साधना करो, देवी देवता पे अपना विश्वास रखो, उनके ऊपर ध्यान रखो, सिद्धि तो मिल ही जाएगी, साधना तो सिद्ध हो ही जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें अनुभव होंगे तभी साधना सिद्ध होगी, ऐसा नहीं है। अनुभव एक भी मत हो, साधना तब भी सिद्ध होती है, इससे मतलब नहीं होता। तो देखिए अभी भी बहुत से व्यक्ति हैं जिनको चाहिए कि गुरुजी मुझे तो ये चीज चाहिए, ये शक्ति मुझे चाहिए, यानी उनके अंदर जिज्ञासा है कुछ लेने की, बस उनके अंदर वो नहीं है कि भाई मैं भक्ति करूं या मैं उस परमात्मा की ये साधना करूं, ये सिद्धि मुझे प्राप्त हो जाए या इससे ये सिद्धियां प्राप्त करते हुए मैं आगे बढ़ता रहूं। भाई सिद्धियां तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, क्योंकि देखो जब आप मास्टर डिग्री करने चलते हो, पढ़ाई पे लगा लो, पहली क्लास में बैठते हो तो उसका रिजल्ट मिल जाता है, दूसरी क्लास में बैठते हो तो फिर उसका रिजल्ट मिल जाता है, पास होते चले जाते हो। फिर आगे जब 9th 10th आ गई, फिर उसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई आप 10th पास हो। तो आपके अंदर क्या आता है, आपके अंदर एक विश्वास पैदा होता है और एक अंदर से एक अहंकार भी होता है, अरे मैं तो फर्स्ट क्लास पास हुआ हूं और 10th में मैंने इतने सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लिए हैं। तो एक अहम की भावना भी आपके अंदर आ गई है। फिर आपने इसी प्रकार से 12वीं क्लास पास की, फिर आपने बीए किया, फिर एमए किया और फिर पीएचडी डॉक्टरेट डिग्री की। लेकिन वहां तक कुछ ही लोग जा पाते हैं, डॉक्टरेट डिग्री तक, उससे पहले ही बीच में ही ध्वस्त हो जाते हैं बहुत से। तो कहने का मतलब यह है जब आप इन परीक्षाओं को पास करते हैं तो इनमें आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो वही सर्टिफिकेट आपको साधना करते टाइम मिलते हैं। कहीं इच्छा शक्ति, कहीं वरदान देने की शक्ति, आपके मन के अनुसार कोई कार्य हो जाना, वो शक्तियाँ, आपके मन में सोचते हैं कि मुझे ये सामान चाहिए तो वो सामान प्राप्त हो जाना, या ऐसा मेरा कार्य हो जाए तो वो कार्य हो जाना, ये सब वही सर्टिफिकेट है, वही सिद्धियां हैं जो आपको प्राप्त होती रहती हैं जब आप आगे बढ़ते रहते हो। जरूरी नहीं है कि आप कोई ऐसी साधना करो कि कर्ण पिशाचनी करो या भूतनी प्रेतनी या जिन्न, इनकी साधना करो। इनकी साधना तो निकृष्ट साधना है। आप अगर बढ़ोगे तो अगर आप शिव साधना भी करते हो, शिव साधना या फिर भगवान नारायण की साधना करते हो, तो उनसे भी आपको ये शक्तियां मिलती हैं। शक्तियां तो मिलती हैं लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए रास्ता खुला होता है, सीढ़ियां हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप उन पे चढ़ो या ना चढ़ो। अगर ऊपर चढ़ गए तो भाई डॉक्टरेट की डिग्री आपको मिल ही जाएगी, वहां जाकर के उस परमपिता में लीन हो ही जाओगे, नहीं तो फिर बीच में ही खिसक जाओगे। तो इसलिए मेरा जो भी साधक हैं उनसे निवेदन है कि वो स्वयं को मोक्ष के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, अपनी आत्मा को जन्म मृत्यु वाले इस शरीर से बार बार उसमें स्थापित ना होना पड़े, और उस आत्मा को
उस जो परम तेजस्वी परमात्मा है उसी में विलीन हो जाए। तो इन सिद्धियों से बचते हुए साधना करते रहें और जहां पर भी समस्या आए वहां अपने गुरु से शंका का समाधान करें, मार्गदर्शन लें, क्योंकि साधना के पथ पर कल्याण के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। और गुरु आज्ञा का पालन करें, भले ही वो आपके मन के अनुसार ना हो। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी ने कोई बात बता दी कि आप ये साधना शुरू कर दो या इस साधना को करो, लेकिन आपके मन के अंदर तो कुछ और है। तो अब यहां पर मैं आपको बताऊं, जो चीज उन्होंने बता दी उसी को करो, एक ही बार में जो बता दिया गया उसको करो बस। यानी उनकी आज्ञा का पालन होना चाहिए, भले ही वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार साधना हो या ना हो। ठीक है। और गुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास करो। बस इतना ही इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने बताया है उस पर गौर जरूर करना, उन बातों को अपने जीवन में उतारना, तो आपका भला होगा। आशीर्वाद। मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।